Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ब्रांच अकाउंट को डिस्कस कर रहे थे। हमने डायरेक्ट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में हम होलसेल प्राइस मेथड को डिस्कस करेंगे। यदि ब्रांच गुड्स को, हेड ऑफिस गुड्स को होलसेल प्राइस पर ब्रांच को सप्लाई करता है तो कैसे हम उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, उसके बारे में इसमें हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होलसेल प्राइस मेथड में हम ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं। समटाइम मैन्युफैक्चरर besides selling the goods through the own branches also sells the goods through the wholesaler। होलसेलर के थ्रू भी सेल करता है। In such cases the goods are supplied to branch at the same price at which goods are supplied to the wholesaler। वो होलसेलर को जिस रेट पर सप्लाई करता है उसी रेट पर ब्रांचेस को भी सप्लाई करता है। ब्रांचेस सेल देयर गुड एट द कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस पर वो सेल करती हैं, लिस्ट प्राइस पर, उसका जो अंकित मूल्य है उस पर सेल करती हैं। विच इज हायर देन द होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस से जो ज़्यादा होता है। ब्रांचेस अर्न मोर प्रॉफिट, इसलिए ब्रांच ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। विच इज अर्न थ्रू द ब्रांच, जो ब्रांच के थ्रू वो अर्न करता है। फॉर द एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट का ₹1000 है, होलसेल प्राइस ₹1100 है, कंज्यूमर प्राइस ₹1250 है। इन सच अ केस प्रॉफिट फॉर द ब्रांच इज ₹250, क्योंकि मैन्युफैक्चर की कॉस्ट 1000 है जबकि वो सेल कर रही है ब्रांच कंज्यूमर को 1250 में, तो ₹250 का उसे प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअली द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ब्रांच इज ₹150। ब्रांच से उसको 150 का ही फायदा हुआ, क्योंकि अगर वो ब्रांच को सेल ना करके होलसेलर को सेल करता तो ₹100 का तो भी उसको फायदा होता। तो ब्रांच के कारण उसको एक्स्ट्रा 150 का प्रॉफिट अर्न हुआ है, बिकॉज वो 100 वुड बी अर्न बाय द हेड ऑफिस बाय सेलिंग गुड्स टू द होलसेलर डायरेक्टली। अगर होलसेलर को डायरेक्टली बेचता तो भी ₹100 का प्रॉफिट होता, लेकिन ब्रांच के कारण उसको ₹150 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा? इन दिस केस गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट द होलसेल प्राइस। ब्रांच को होलसेल प्राइस पर वो गुड्स सप्लाई करता है, नॉट एट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। इन अदर वर्ड, होलसेल प्राइस इज द कॉस्ट फॉर द ब्रांच, ब्रांच के लिए वो लागत है। एट द एंड ऑफ ईयर अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद द ब्रांच इज शोन एट द होलसेल प्राइस इन द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में उसको होलसेल प्राइस पर हम शो करते हैं, जिसमें हमारा जिसमें हेड ऑफिस का कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होता है, जिसको हम अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस एक्चुअल प्रॉफिट को, ट्रू प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए इस प्रॉफिट को हम स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टॉक रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में अबो एंट्री को, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड आउट हो जाएगा और प्रॉफिट हमें एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगा, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। कैसे करते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। ए हेड ऑफिस फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर इट्स गुड एट द 200% ऑफ द कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस 200% है, दैट इज डबल है, 200 है। गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट द 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस। और जो ब्रांच को माल भेजा जाता है वो लिस्ट प्राइस से, दैट इज 200% से 25% कम पर भेजा जाता है। अदर डीलर को 20% लेस देन द सेलिंग प्राइस वो भेजता है। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालना है।
अलग से सेपरेटली ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या दी है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, हेड ऑफिस की है ये इंफॉर्मेशन, ये ब्रांच की है। परचेज दिया है हेड ऑफिस का, गुड सेंड टू ब्रांच दी है, गुड सेंड टू अदर डीलर दी है, सेल्स टू द कस्टमर हेड ऑफिस की और ब्रांच की दी है, एक्सपेंसेस दिए हैं हेड ऑफिस के और ब्रांच की। केयूके में 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा प्राइसेस के रिगार्डिंग। तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हम कहें जैसे इसने इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार अगर 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस 200 होगा, क्योंकि 200% ऑफ द से कॉस्ट है। तो कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 200 होगा। ब्रांच प्राइस क्या होगा? ब्रांच को वो सेलिंग प्राइस से 25% लेस, दैट इज 200 का 25%, दैट इज 50 रुपीज कम, तो 150 में सेल करता है। तो ये 150 कैसे आया? सेलिंग प्राइस था 200, उसमें से 200 का 25% दैट इज 50 रुपीज लेस कर दिया तो 150 आ गया। फिर डीलर का प्राइस, डीलर को बेचता है 20% लेस देन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 200 है, 200 का 20% दैट इज 40 रुपीज उसमें से लेस हो जाएगा, तो डीलर को जो सेल करता है वो 160 पे करता है। अब हमारे को जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का बनाएंगे। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक 36,000 है हेड ऑफिस का, 7200 है ब्रांच का। तो इसको लिखेंगे हमने दो कॉलम बनाए, एक कॉलम हेड ऑफिस के लिए है, दूसरा ब्रांच के लिए है। इसी प्रकार क्रेडिट में एक हेड ऑफिस के लिए है, एक ब्रांच के लिए है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हेड ऑफिस का 36,000 है कॉस्ट पर, ब्रांच का 7200 है। अब ये ब्रांच प्राइस पर है, तो ब्रांच प्राइस पर है, इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि वो ब्रांच को 150 पर सेंड करता था, जिसमें उसकी कॉस्ट 100 थी, तो 50 रुपीज प्रॉफिट इंक्लूड था। अगर उसका मूल्य 1 होता तो 50/150, अगर उसका मूल्य 7200 है तो 1/3 दैट इज 2400 उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। ये हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ये 2400 क्रेडिट कर दिया। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन देता है परचेज। परचेज होगी हेड ऑफिस की 2,40,000, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में हेड ऑफिस के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज 2,40,000। फिर कहता है गुड सेंट टू ब्रांच, तो एक तरह से ये हेड ऑफिस के लिए सेल हो गई, तो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और ब्रांच के डेबिट में आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? पहले हम हेड ऑफिस में करेंगे बाय गुड सेंट टू ब्रांच 67,500 हेड ऑफिस के क्रेडिट में लिखा। फिर हम इसको ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे, ये ब्रांच का डेबिट साइड है, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 67,500, क्योंकि उसके लिए एक तरह से परचेज हो गई है, क्योंकि हेड ऑफिस से उसको माल मिलना था, वो मिल गया, वो उसकी एक तरह से परचेज हो गई है। फिर कहता है गुड सेंट टू अदर डीलर, अदर डीलर को हेड ऑफिस ने 72,000 का सेल किया, तो ये ब्रांच की सेल हो गई, तो हेड ऑफिस की सेल हो गई, हेड ऑफिस के क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुड सेंट टू अदर डीलर 72,000। फिर उसके बाद कहता है सेल है कस्टमर को, हेड ऑफिस की है 1,80,000 और ब्रांच की है 92,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी दोनों के रिस्पेक्टिव सेल्स। तो बाय सेल्स हेड ऑफिस के क्रेडिट में आ गई 1,80,000 और ब्रांच के क्रेडिट में आ गई 92,000। अब हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि इसके अलावा उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है? केवल एक्सपेंसेस की दी है, जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएंगे दोनों के एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली। तो हेड ऑफिस के डेबिट में हम लिख देंगे टू एक्सपेंसेस
प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 और ब्रांच के 4,000 है तो ब्रांच के डेबिट में आ जाएंगे। अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो अबो इंफॉर्मेशन हमारे को परसेंटेज की दी है, ये इंफॉर्मेशन जो हमारे को दी गई है कि किसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसके बेस पर हम ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम बात करते हैं हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस के पास ग्रोस प्रॉफिट, हेड ग्रोस ऑफिस ने 3 तरह की सेल की। एक तो उसने ब्रांच को माल भेजा, तो ब्रांच को उसने भेजा 67,500 का, उसमें 50/150, क्योंकि वो ब्रांच को 150 में सेंड करता था और कॉस्ट थी उसकी 100, तो 50 प्रॉफिट था। अगर वो सेल करता था 150 पे, 1 है तो 50/150 और 67,500 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रांच वाले में उसका प्रॉफिट है 22,500। अब उसने दूसरा सेल किया अदर डीलर को, अदर डीलर को वो 160 पे सेल करता था, जबकि कॉस्ट उसकी 100 थी, तो 60 रुपए वो प्रॉफिट अर्न करता था। 1 रुपया अगर उसकी सेल है तो वो प्रॉफिट अर्न करता था 60/160, और अदर डीलर को उसने 72,000 का सेल किया है तो उसकी प्रॉफिट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 27,000। तो यहां पर हमने किया 72,000 इंटू 60/160, 27,000। अब तीसरी सेल उसने की कस्टमर को, कस्टमर को वो डबल रेट पर सेल करता था। अगर 200 का सेल करता था 100 रुपए प्रॉफिट होता था, 50% प्रॉफिट हो गया। अगर 1 रुपए का सेल करता तो 100/200, और उसने सेल किया है 1,80,000 का, तो 100/200 इंटू 180, 90,000 उसका ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हेड ऑफिस का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 1,39,500, जो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू ग्रोस प्रॉफिट CD कैरी फॉरवर्ड 1,39,500। अब हम ब्रांच का निकालेंगे। तो ब्रांच ने सेल की है 92,000 की, ब्रांच की कॉस्ट थी 150 और सेल कर रही थी वो 200 पे, तो उसने 200 पर सेल करके 50 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया। तो एक पर 50/200 और 92 पर कितना होगा, इनटू में 92, तो ये 1/4 आ जाएगा 23,000। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किए 92,000 इंटू 50/200, तो उसका प्रॉफिट हो गया 23,000। तो ये ग्रोस प्रॉफिट फिर हम ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंस CD 23,000। अब हमारे पास डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की कंप्लीट हो गई। इसका टोटल करेंगे, हेड ऑफिस का आता है 4,15,500 और ब्रांच का आता है 97,700। इसमें से हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड, उसकी जो सेल है ब्रांच को, अदर डीलर को और सेल्स है जो कंज्यूमर को, वो लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हेड ऑफिस का। और इसी प्रकार हम ब्रांच की सेल को उसके डेबिट साइड के ट्रेडिंग के टोटल में से लेस करेंगे तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। अब इन ग्रोस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले आएंगे ब्रांच का और हेड ऑफिस का। अब जो ये ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है 5700, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी है, तो हम उस अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्रांच को वो बेचता था 150 पे, तो 150 में उसका प्रॉफिट था हेड ऑफिस का 50, तो 1 रुपया होता है तो 50/150, और उसके पास बचा हुआ है 50/150, उसके पास बचा हुआ है 5700 का, तो क्लोजिंग स्टॉक में उसका प्रॉफिट आ जाएगा 1900। ये उसने ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन दिखा रखी है जो आपको वर्किंग नोट में करनी है, जो मैंने आपको वीडियो में स्क्रीन पर करके दिखाई थी। तो अब ये 1900 हेड ऑफिस का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा टू स्टॉक रिजर्व 1900, इसके डेबिट में कर देंगे। अब ये हमने एंट्री सभी कर दी। अब इनका मिलान करेंगे डेबिट क्रेडिट का, तो हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट आता है 1 लाख और ब्रांच का नेट प्रॉफिट आता है 19,000। तो इस प्रकार से हम हेड ऑफिस और ब्रांच का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को हमारी लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, ए हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट द 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस
लिस्ट प्राइस में से वो 20% लेस पे ब्रांच को सेल करता था। गुड सोल्ड की जाती थी कस्टमर को कॉस्ट प्लस 100%। अगर कॉस्ट 100 थी तो उसमें वो 100 प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर को वो 200 में सेल करता था। दैट इज आल्सो आवर लिस्ट प्राइस। तो ब्रांच को वो 20% इससे लेस, तो 40 लेस हो जाएंगे, तो ब्रांच प्राइस कह सकते हैं, या ब्रांच को जिस पे बेचता था वो उसका 160 था। असर्टेन प्रॉफिट मेड एट द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच। ब्रांच और हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालना है। हेड ऑफिस सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस। हेड ऑफिस कस्टमर को गुड्स लिस्ट प्राइस पर बेचता था, इसमें वो होलसेलर को नहीं बेचता था, वो पॉइंट नहीं है। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया है हेड ऑफिस का, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया है ब्रांच का, दोनों इसमें अलग अलग दे दिए। परचेज दी है हेड ऑफिस की, गुड सेंड टू ब्रांच एट द इनवॉइस प्राइस दिया है हेड ऑफिस का, सेल्स दी है दोनों की, हेड ऑफिस की और ब्रांच की, एक्सपेंसेस दिए हैं हेड ऑफिस के और ब्रांच की। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जैसे हम लिखते हैं, या हम वर्किंग कर लेंगे थोड़ी सी, कि क्या वर्किंग कर लेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक को इनके कॉस्ट प्राइस पर निकाल कर भी, इसमें दूसरा मेथड यूज किया गया है कि कैसे आप क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मेथड में तो हमने प्राइस के बेस पर उसका ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया था और बैलेंसिंग फिगर के बेस पर हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था। अब एक और मेथड है, इस एग्जांपल में दूसरे मेथड से निकाला गया है। तो हम ब्रांच का और हेड ऑफिस का स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, दोनों ही कॉस्ट पर बनेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ब्रांच के लिए कॉस्ट है 160 और हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट है 100 रुपीज। उसके अनुसार हम ब्रांच और हेड ऑफिस का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम हेड ऑफिस का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट पे। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दे रखा है 20,000, वो लिखेंगे। परचेज दे रखी है, जिससे स्टॉक बढ़ रहा है वो डेबिट में आ जाएंगे। तो 2 लाख रुपीज की परचेज है, वो उसकी कॉस्ट है। अब उसने गुड सेंड की ब्रांच को वो दे रखा है, उसने गुड सेंड की ब्रांच को 96,000 की। तो इस 96,000 में उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96,000 इंटू, क्योंकि उसने ब्रांच को भेजा है 160 पे और जबकि उसकी कॉस्ट थी 100, तो कॉस्ट हमें निकालनी है। तो अगर उसका सेल प्राइस 160 है तो कॉस्ट है 100, 1 है तो 100 बाय 160, और अगर उसकी कॉस्ट 96, उसने सेल किया 96,000, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? इसको सोल्व करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 60,000। तो हम इस 60,000 को यहां पर लिख देंगे। फिर उसने सेल की है कंज्यूमर को सेल की है 1,70,000 की, उसने डबल रेट पर सेल किया। अगर 100 उसकी कॉस्ट थी तो उसने कंज्यूमर को 200 रुपए में बेचा है, तो 200 में उसका 100 रुपी प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट हो गया। तो 170 में 100 डिवाइड बाय 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85,000 उसकी कॉस्ट है और 85,000 ही प्रॉफिट है। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा हेड ऑफिस का। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और जो पहले वाला मेथड हमने किया उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा? उसमें हम पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। इसमें हमने स्टॉक अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा ग्रोस प्रॉफिट बनेगा। दोनों तरीके में से जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर करेगी, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब हम बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें ब्रांच का। तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक उसने दिया है 16,000 इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ब्रांच के लिए वो कॉस्ट है, तो ब्रांच के लिए वो कॉस्ट है, तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा 16,000। फिर हेड ऑफिस ने उसको गुड सेंड की थी, जो यहाँ हमने एडजस्ट भी किया था हेड ऑफिस में 96,000 की। फिर उसने सेल कर दिया ब्रांच ने, ब्रांच की सेल बता रहा है 80,000, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। उसने सेल किया 200 पे, जबकि उसकी कॉस्ट थी 160। तो अगर उसने 1 रुपए पे सेल किया होता तो उसकी कॉस्ट कितनी होती? 160 बाय 200, और उसने 80 पे सेल किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई 80,000 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 64,000 आ जाएगी। तो हम उसकी कॉस्ट को लिखेंगे 64,000।
अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 48,000, जो कि ब्रांच प्राइस पर कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस पर है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक आ गया दोनों का, अब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाएंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है ब्रांच हेड ऑफिस का और ब्रांच का, वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। हेड ऑफिस का लिखा 20,000 दिया है, ब्रांच का 16,000 दिया है वो, लेकिन इस 16,000 में उसका प्रॉफिट इंक्लूड है कितना, 60/160 इंटू 16,000 करेंगे तो वो स्टॉक रिजर्व में आ जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हेड ऑफिस के क्रेडिट में। तो बाय स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगेंस्ट द ब्रांच ओपनिंग स्टॉक 16,000 इंटू 60/160, तो 6,000 रुपीज ये हेड ऑफिस की क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद फिर उसने दिया है परचेज हेड ऑफिस के डेबिट में आ जाएगी 2 लाख रुपीज। उसके बाद दिया गुड सेंड टू ब्रांच 96,000 हेड ऑफिस के लिए सेल हो गई, उसके क्रेडिट में आ जाएगा, और ब्रांच के लिए वो परचेज हो गई, ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। फिर दोनों ने कंज्यूमर को सेल की, दोनों के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक जो वर्किंग नोट में निकाला था हम उसको लिख देंगे। अब इस ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो ये ट्रेडिंग हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। 48,000 इंटू 60/160, 18,000 उसके डेबिट में चला जाएगा। अब एक्सपेंसेस लिखे हैं तो वो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस में डेबिट में, और ब्रांच के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस के हम लिख देंगे। सभी हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी। अब हम बैलेंस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हेड ऑफिस का ग्रोस प्रॉफिट आता है 1,21,000 और हेड ऑफ ब्रांच का आता है 16,000। इनको कैरी फॉरवर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। हेड ऑफिस का 1,21,000 है और ब्रांच का है 16,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को मैच करेंगे तो हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट आता है 98,000 और ब्रांच का नेट प्रॉफिट आता है 10,000। तो इस प्रकार इस दो क्वेश्चनों के माध्यम से हमने दो अलग अलग तरीके सीखे कि पहले में हमने सीखा कि ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और दूसरे में हमने सीखा कि कैसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके फिर ग्रोस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से जैसा हम यूजुअली करते हैं वो निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।